नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे गणित विषय कक्षा 7वीं का अध्याय 5 रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण के बारे में हम इनके प्रश्नों को हल करेंगे। पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को, पहला बिंदु है पूरक कोण। जब दो कोणों की मापों का योग 90 अंश होता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 + 30 बराबर 90, अर्थात 60 का पूरक कोण 30 है और 30 का पूरक कोण 60 है। आगे बढ़ते हैं। अगला है समपूरक कोण। जब दो कोणों की मापों का योग 180 अंश होता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 120 + 60 अंश बराबर 180 अंश, अतः 60 अंश का समपूरक कोण 120 है और 120 का समपूरक कोण 60 अंश है। आगे बढ़ते हैं। त्रिअक्षेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। तो बच्चों, आप जानते हैं कि एक समान तल पर दो रेखाएं जिनकी दूरी समान हो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यदि एक ऐसी रेखा जो ये दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो त्रिअक्षेदी रेखा कहलाती है। ठीक है, तो दो समांतर रेखाएं किसी त्रिअक्षेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो संगत कोण अंतः एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म समान होते हैं। यानी प्रत्येक कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। संगत कोण और अंतः एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु से, दो बिंदु से। तो एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। 20 नंबर का प्रश्न था दो बिंदुओं से। दो बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है जो दोनों ओर अनंत तक जाती है। अब हम विकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है 30 के पूरक कोण की माप है तो 30 का पूरक कोण होगा 60 डिग्री का। सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है दो संपूरक कोणों की मापों का योग होता है तो दो संपूरक कोणों के मापों का योग हो 180 अंश होता है। बी ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, और दो समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, और एक अधिक कोण और एक न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन सही था, दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही है। चौथा प्रश्न है एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा कोण होगा? तो इसका उत्तर है न्यून कोण। एक अधिक कोण होगा तो संपूरक कोण, तो उसका जो संपूरक कोण होगा वो क्या होगा? न्यून कोण होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अगला है 5वां। निम्नलिखित आकृति में बताइए कि कोणों का कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है। यहाँ दो समांतर रेखाएं हैं एल और एम, इनको एक रेखा काट रही है त्रिअक्षेदी रेखा। तो हमें बताना है कि कौन से जो सा युग्म है वो संगत कोण नहीं है। तो दो कोण 2 और 6, कोण 6 ये है और कोण 2 ये है, यह जो है वो संगत कोण नहीं है। बाकी कोण 1 और 5 संगत हैं, 4 और 6 संगत हैं, और 3 और 7 संगत हैं। आगे देखते हैं। एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं? तो एक रेखा के दोनों ओर कोई अंत बिंदु नहीं होता है। यह इस प्रश्न का क्या है? आंसर है। अगला प्रश्न है अपने आसपास के परिवेश में 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोण, अधिक कोण एवं समकोणों की पहचान कीजिए। तो यहाँ हमने लिखा है इस पे न्यून कोण। तो न्यून कोण के उदाहरण हैं चिमटा, सरौता, प्लास, प्लाकर और संसी। अधिक कोण के उदाहरण देखते हैं घड़ी में 7 बजे घंटे और मिनट की सुई। अगला है समकोण, कमरे की दीवारें, ब्लैक बोर्ड और खिड़की। इस तरह से हमारे 7वें प्रश्न में हमने जो आकृतियां उदाहरण बताए थे 10 उदाहरण, वो हमने यहाँ लिख दिए। दी गई आकृतियों में रेखाखंड गिनकर लिखिए। तो दी गई आकृतियों में हमें रेखाखंड लिखने हैं। तो यहाँ पहला चित्र देखें, एक घर बना है तो इसमें रेखाखंडों की संख्या जो लाइनें हैं उन्हें हम रेखाखंड मानेंगे। तो यहाँ एक चतुर्भुज है तो 4 इसमें हो जाएंगी। यहाँ 1 2 3 ये दरवाजे वाले, तो 4 3 7 हो जाएंगी।
फिर 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। इस तरह से 17 आपके यहाँ हो जाएंगे। फिर इसमें देखें 8 दूसरे में टेबल बनी है, तो इसमें 8 रेखाखंड हैं, आप देख सकते हैं। 4 ऊपर साइड, 4 नीचे साइड, 4 और 4 8 हो जाएंगे। आगे देखें एक एम आकृति बनी है, इसमें रेखाखंडों की संख्या बतानी है, तो 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 हैं। और अगला ये आकृति देखें डायमंड जैसा है, इसमें आपको बतानी है कि कितने रेखाखंड हैं, तो इसमें 12 रेखाखंड हैं साथियों। ठीक है, आप इन्हें गिन सकते हैं और नाम भी लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न है, यदि L समांतर M है तो X का मान ज्ञात कीजिए। L और M कैसे हैं? समांतर हैं और एक त्रिअक्षीय रेखा है, हमें X का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि L समांतर M और T एक प्रतिच्छेदी त्रिअक रेखा है, तो कोण X धन 110 बराबर 180 अंश, चूंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोणों का योग होता है 180 अंश। तो X और यह वाला कोण का योग होगा 180 अंश। अब कोण x बराबर 110 यहाँ प्लस के थे, पक्षांतर हो जाएंगे, तो 180 माइनस 10 110, और 180 में से 110 घटाएंगे तो कोण x बराबर 70 अंश, इसका उत्तर आ जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, यदि एक कोण दूसरे कोण का दोगुना है और ये दोनों पूरक हैं तो दोनों कोणों की माप क्या होगी? तो माना x और y दो पूरक कोण हैं, तो x बराबर 2y, क्योंकि यहाँ लिखा है दूसरे कोण का क्या है, दोगुना है, तो यहाँ लिखा हमने x धन y बराबर 90 अंश, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होगा, पूरक कोणों का 90 अंश। अब आगे देखें x धन y बराबर 90 अंश, चूंकि दोनों पूरक कोण हैं तो x और y बराबर दोनों का टोटल होगा 90। अब हम x के स्थान पे x बराबर 2y लिख देंगे, तो यहाँ 2y बराबर 2y धन y बराबर 90। ठीक है, 2y कहाँ से आया? चूंकि x बराबर 2y, ठीक, एक कोण दूसरे का कैसा है, दोगुना है, तो 2y धन y बराबर 90, 2 और 1 ये जुड़ जाएगा तो 3y बराबर 90। अब ये 3 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, तो y बराबर 90/3, 3 से 90 को काटेंगे तो 30 आ जाएगा, तो y बराबर 30, तो y का मान हो गया 30। तो x का मान कितना आ जाएगा, चूंकि x का कैसा है, दोगुना है, तो x बराबर 2 × 30 बराबर 60 अंश। ठीक, तो यहाँ 60 अंश आ जाएगा। ठीक, तो x का मान 60 और y का मान 30 आ जाएगा, दोनों पूरक कोण आ जाएंगे। आगे देखें 11वां प्रश्न है, यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं की त्रिअक्षेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं? तो 3 समांतर रेखाएं हैं L, M, N और एक त्रिअक्षेदी रेखा इनको काटेगी, तो 1, 2, 3 बिंदु यहाँ प्राप्त होंगी, तो 3 प्रतिच्छेदन बिंदु होंगी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रतिच्छेदन बिंदु A, B और C हैं। ठीक, आगे करते हैं, चूंकि AB बराबर BC बराबर CA तीनों हो जाए कैसी हैं, बराबर हैं, इसलिए हम कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर x मान लेंगे। ठीक, और हम जानते हैं कि कोण ABC बराबर कितना होगा, 180 अंश, तो तीनों का जोड़ कितना होगा, x प्लस x बराबर 180 अंश, तो 3x बराबर 180 अंश, तो x बराबर आ जाएगा 180/3, जो गुणा में थे भाग में चले गए, 3 से काटेंगे 180 को तो x बराबर आ जाएगा 60। अतः तीनों कोण 60 अंश के होंगे, यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। यदि P समांतर Q है तो निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ P और Q समांतर हैं, ठीक, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। देखते हैं, हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं को एक या दो प्रतिच्छेदी रेखाएं काटें तो उनकी संगत कोण बराबर होते हैं, अतः कोण x बराबर आ जाएगा अपना 100 अंश, संगत कोण है चूँकि L और M। ठीक, ये 100 का है तो ये भी 100 का होगा। यहाँ जो कोण है 100 अंश का है, तो इसकी संगत कोण x है, तो x का मान भी कितना होगा, 100 अंश का होगा। इस तरह से साथियों हमने आज अध्याय 5 के प्रश्न उत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से कहें
और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों।